नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, और वो ये है कि ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस तरीके की राजनीति हो रही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का पहले दिन का काम पूरा हो गया है। ये एक सुखद और बेहद जो मुश्किलों में या चिंता में लोगों को डाल रही थी, उससे राहत मिली है, क्योंकि पहले दिन के सर्वे यानी वीडियोग्राफी का काम कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में संपन्न हुआ है। बड़ी खबर के साथ हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि वाराणसी में दोनों पक्षों की सहमति, पहली बात, और दूसरी बात इंतजामिया कमेटी की सहमति, और तीसरी बात प्रशासन की मुस्तैद स्थिति के बीच पहले दिन के सर्वे का काम और वीडियोग्राफी का काम पूरा हुआ है। हम आपको बता दें कि वीडियोग्राफी और सर्वे का काम कल यानी इतवार को भी जारी रहेगा, क्योंकि 17 तारीख को फाइनल रिपोर्ट लगानी है वाराणसी कोर्ट के समक्ष कोर्ट कमिश्नर को। इस संबंध में कोर्ट कमिश्नर भी पूरी तरीके से आश्वस्त रहे और सारी गतिविधियां सुबह से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 7 बजे के बाद बेहद सक्रियता प्रशासन की और ज्ञानवापी मुद्दे से जुड़े पक्षकारों की रही, और उसके बाद पूरी तरीके से इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर वीडियोग्राफी और सर्वे के काम को जारी रखने के लिए हर तरह का सहयोग दिया, और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी स्थिति फिलहाल उत्पन्न नहीं हुई। और प्रशासन की मुस्तैदी के सामने वो जो कुछ ऐसा करना चाहते थे किसी भी पक्ष से जुड़े हुए लोग, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए और सर्वे का काम पूरा हुआ है। बेहद सुखद और राहत भरी खबर है। हालांकि इस सर्वे में कई ऐसी बातें और कई ऐसी खबरें आ रही हैं, हम उन खबरों पर न जाकर के सीधे वाराणसी से एक विशेषज्ञ को जोड़ेंगे और कुछ डीएम ने इस संदर्भ में क्या कुछ बयान दिया है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि पहले दिन का सर्वे का काम पूरा हुआ। हम आपको बता दें कि इसके पहले 2 बार सर्वे अर्थात वीडियोग्राफी का काम होना था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। प्रशासन ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए उन सारे अप्रिय स्थितियों को टालने का प्रयास किया, और इसके बाद फिर कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि यह काम आगे बढ़ाया जाएगा, और इस पे सुप्रीम कोर्ट पे भी इंतजामिया कमेटी ने अपनी अर्जी लगाई थी। इंतजामिया कमेटी की रिपोर्ट पर, माफ करिएगा, उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तात्कालिक तौर पर हम किसी भी तरह के रोक की बात नहीं कर सकते। हालांकि इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की बात कही थी, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने काम को यथावत जारी रखने का निर्देश दिया, और उसके बाद यह भी संभव और काम को संपन्न करने की हिदायत प्रशासन को दी और सरकार को दी कि किसी भी कीमत पर वीडियोग्राफी और सर्वे का काम पूरा किया जाए। यह वो पक्ष है जिस पर आज कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में सर्वे का काम पूरा हुआ है, जिसके तहत वीडियोग्राफी भी की गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या कुछ कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी ने, वो हम आपको सुनवाते हैं। सिविल न्यायालय के द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट, उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूंकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे, और इसी के आधार पे जो अब कार्य बचा है उसमें रविवार को सुबह 8 बजे पुनः ये कार्रवाई चालू। तो डीएम कौशलराज शर्मा ने जो कुछ भी कहा उसकी जानकारी और उसका जिक्र हमने आपके सामने किया। सबने सहयोग दिया, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है। जिलाधिकारी
वाराणसी ने और सहयोग की दरकार भी थी, क्योंकि ये राजनीति से अलग विषय है और कोर्ट का आदेश है। सर्वे के काम हो जाने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां ज्ञानव्यापी परिक्षेत्र या परिसर में रही हैं और जिस तरीके की गतिविधियों को आगे और बढ़ाया जाएगा, उसी के तहत सर्वे का काम पूरा होगा, क्योंकि 17 मई तक रिपोर्ट देनी है। इसके बारे में हम सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं कर्नल विनय कुमार व्याला से, जो हर एक जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। व्याला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। व्याला साहब, आपको क्या लगता है कि जो सर्वे का काम इसके पहले पूरा होना था, वो अब पहले दिन का काम पूरा हुआ? ये राहत भरी खबर है। और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी कहा और जानकारियां मिल रही हैं कि कोई विरोध का स्वर नहीं था, वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि जैसा आपने कहा, हम दोनों पक्षों को ही धन्यवाद देना चाहेंगे। चाहे उन्होंने स्वेच्छा से या शासन के भय से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आज योगी जी भी बनारस में है, ये कोइंसिडेंस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बनारस में है। मैं विशेष तौर से मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कोई उत्तेजना फैले। और ये एक लंबी लड़ाई है और इसका अंत क्या होगा तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तमाम प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। और मेरा जो एक हिंदू होने के नाते मेरा जो पक्ष है वो ये है कि इसके सर्वे की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो नंगी आंख ही बताती है कि मंदिर था। हम जब भी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते थे और जब वो पीछे जाते थे देखते थे तो बड़ी वेदना होती थी, बड़ी बड़ी पीड़ा होती थी कि हमारे मंदिर पे, लेकिन हम इसका कर क्या सकते हैं? शासन कुछ नहीं कर सकता है, न्यायालयीय प्रक्रिया ही इसका समाधान कर सकती है। और ये अच्छी बात है कि न्याय प्रक्रिया ही उसको हैंडल करेगी। मैं ये चाहूंगा कि राजनीतिक लोग या धर्मगुरुओं को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे काशी के मुसलमानों ने इसको बड़ा आराम से लिया है और मैं टीवी पे देखता हूँ वैसे दिन भर चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय को उकसाते हैं लड़ने के लिए। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और न्यायालय क्या करेगा, कितना समय लेगा, क्या इसका अंत होगा, न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों को, अब काशी के तमाम नागरिक और सभी शांतिप्रिय है और ये अच्छी चीज है कि प्रक्रिया बड़ी सहज बड़े अच्छे से हो गई। आज बहुत अच्छे से हुई। आप मुस्लिम कम्युनिटी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इंतजामिया कमेटी ने जिस तरीके से सहयोग किया और आपने कहा, धन्यवाद दिया कि शासन का एक डर और फिर उनकी पहल, ये दोनों बातों से ये संभव हुआ, क्योंकि इसके पहले ही विरोध के 2 बार स्वर सुनाई पड़े और जिसमें सीधे सीधे कोर्ट कमिश्नर तक को बदलने की बात कही गई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक की अर्जियां दी गई। सवाल यह है कि इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी जब कोर्ट का आदेश था कि सर्वे का काम किया जाना है, और आप कह रहे हैं कि कोर्ट अपना काम करे। आपने भी कहा, आप ध्यान से समझिएगा जो आपने कहा, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूं। जब कोर्ट अपना काम करेगा, सर्वे की रिपोर्ट आएगी और दिया ही जाएगा, तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वहां मंदिर ही था? माफ करिएगा, मैं भी एक हिंदू हूं और वाराणसी को और ज्ञानवापी परिसर को मैं देख करके, जान करके तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। जी बताएं। किसी भी व्यक्ति को, ये तो पहले प्रक्रिया चल रही है अंदर जाके देखने की, लेकिन बाहर से भी एक नंगी आंख से भी आप देख सकते हैं कि यह मंदिर था और मंदिर के ध्वंसावशेष आज भी हैं, पीछे है, सभी देख सकते हैं। ये तो चलो 4 महिलाओं ने एक रिट की और उसका पालन हो रहा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये वास्तव में बड़ी पीड़ादायक है कि एक इतने भव्य मंदिर को, उसके ध्वंसावशेष देखिए और उसकी पुरानी आकृतियां देखिए, पुरानी फोटोग्राफ देखिए। मैं कल्पना कर सकता हूँ कितना भव्य मंदिर रहा होगा ये। और तोड़ने वाले ने इतनी निर्दयता से उसको तोड़ा और तोड़ के उसकी जो मूल स्वरूप को बिगाड़ कर, उसके हमारे जो देवादिदेव वहां थे उनको तोड़कर हटाकर मस्जिद बनाने, उन्होंने स्वयं मुसलमानों ने उसके तहखाने को वर्षों से नहीं खोला है। मतलब ताज्जुब की बात थी कि सर्वे करने वाले सपेरे को भी लेके गए हैं, उनको डर है कि अंदर सांप भी होंगे।
सपेरे को भी आज ले जाया गया और सांप मिला क्या? मिला तो नहीं, लेकिन एक आशा की जा रही थी कि तहखाना जो वर्षों से नहीं खुला, अगर आपका एक पूज्य देवस्थान है तो उसके अंदर ऐसा कुछ संभावना होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन तहखानों में तो ताला बंद किया गया था और ये बताया गया, बेला साहब आप पूरा सवाल सुनिएगा, कि 1990 तक पूजा होती थी जी, और 1990 में तालाबंदी की गई। तालाबंदी का तहखानों से, ये आप चूंकि ज्ञानवापी का दर्शन करने, माफ करिएगा, आप उस परिक्षेत्र में जाते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, तो ज्ञानवापी परिक्षेत्र को और उस पूरे परिसर को भी आप देख रहे हैं। और परिसर क्या, परिसर तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो बातें आज उठ रही, इसके पहले क्यों नहीं उठी? वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी नाराजगी आज के मुस्लिम समुदाय से नहीं है, ना आज के हिंदू समुदाय से। मुझे तो अपने पूर्वजों का है कि जब ये मस्जिद तोड़ी गई, जब ये मंदिर तोड़ा गया और जब ये मस्जिद बनी, तो उस समय के हिंदू समुदाय ने इसका प्रबल विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, आपके जो उत्तर हैं उस पर मुझे सवाल करने ही चाहिए एक एंकर के तौर पर। ये तो औरंगजेब के समय तोड़ी गई थी। उस समय क्या ये स्थिति थी कि हिंदू विरोध कर पाते और उस तरह से मस्जिद को हटा करके वहां मंदिर बना देते? उस समय हमारे समाज में हिंदू राजा थे, हिंदू राजाओं की सल्तनतें थी और उनकी हिंदू राजाओं के पास अपनी सेना होती थी। हिंदू राजाओं ने विरोध किया अपनी सेना को लेके, लेकिन अधिकांश हिंदू जो लोकल राजा थे वो बचकर नहीं आए। उन तमाम उस समय, ये तो हमारा इतिहास बड़ा खराब है कि हमारा हिंदू समाज स्वयं हमेशा बटा रहा। तो जब बटा रहा, सुन लीजिएगा सवाल, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, इसलिए इस पे सवाल तो किया जाना चाहिए। और औरंगजेब आया, मुगल शासक था, और उसने विजय के प्रतीक के रूप में, चूंकि वो धर्मांध था, व्यक्ति शासन करना जानता था लेकिन धर्मांधता थी, ये तो माना जाएगा और इतिहास अपने को रिपीट करता है। और औरंगजेब ने विजय के उसमें उपलक्ष्य में और ये शासन जिसमें इस्लाम प्रमुखता से रहे, उसको स्थापित करने के लिए उसने मंदिर तोड़ दिया था। उस समय की गलती, और पिछले 75 साल हो गए, हमको याद नहीं आई, हिंदू समाज को याद नहीं आया। मुझे ज्यादा नाराजगी हिंदू समाज से है, मुझे ज्यादा नाराजगी, क्योंकि मुस्लिम समाज से, और उनकी बातें बिल्कुल जायज हैं। उनकी बातें इसलिए जायज हैं कि अगर ये दशकों से यहां पर वो अपने नमाज को अदा करने आते हैं, तो तब तो हमें नहीं याद आई। 8 साल से इस देश में मोदी सरकार है, 7 साल तो पूरे ही हो गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या यह कारण है कि कोर्ट को यह पहल करनी पड़ी? हम कॉरिडोर बनाते थे उस समय भी बात, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आताताई, आपको याद करा दें, जब उन्होंने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन वो कर रहे थे, तब उस समय ये बात उन्होंने इसका जिक्र किया था, लेकिन वो इनडायरेक्ट जिक्र था। हमें मानना चाहिए ना, उस समय की गलती जो सदियों की गलती है, वो अगर हम सुधारते हैं तो उसमें बातचीत भी होना चाहिए। आखिर में अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो फिर इस बदले हुए परिवेश में हम क्या संकेत दे रहे हैं? कोई चला जा रहा है ताजमहल, कोई चला जा रहा है आगरा घूमने, और वो संत का पूरा चोला ओढ़े हुए वो कह रहा है हम जा रहे हैं। ये भगवान शिव की भी ये कोई मतलब, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से तो राजनीति से ही जोड़ा जाएगा। काश कि हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति पहले से ही आग्रही रहे। आपको पता है, पढ़े लिखे मुसलमान से लेकर के एक सामान्य मुसलमान भी इस मामले से अंदर से नाराज है। लेकिन हिंदुओं में किसको चिंता कि ज्ञानवापी पे क्या हो रहा है और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर क्या हो रहा है? हम तो तभी जाते हैं मंदिर जब हमको कुछ भगवान से मांगना होता है। कितने स्वार्थी हैं हम सोच पाए कभी? हमें सोचना चाहिए कर्नल सर, आप कर्नल भी हैं, रिटायर्ड कर्नल भी हैं, और साथ साथ आप हिंदू हैं। और मैं कहता हूं कि मैं फक्र से मैं हिंदू हूं। अपने 23 साल के जर्नलिज्म में मैंने राष्ट्रवादी पत्रकारिता की है, इसके लिए त्याग किया है, अकेले खड़ा होकर के बोलने की हिम्मत करता, बोलता और लिखता रहा हूं। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुझे नाराजगी है तो उन हिंदुओं से जो आज जागे हैं, पहले कभी नहीं जागे। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जी, पूर्ण रूप से सहमत हूँ जी। आप देखिए, धर्म को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, धर्म धर्म है जी।
आज बनारस में टूरिज्म 1 लाख टूरिस्ट पर मंथ बढ़ गया है जी कॉरिडोर बनने से। जी। आपकी आस्था पहले रही थी क्या? तो पहले भी नहीं होगी, अब क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। तो और दूसरा, आपने जो कहा, मुझे नाराजगी ना तो मुस्लिम समुदाय से है न वर्तमान हिंदू समुदाय से। ये नाराजगी मुझे अपने पूर्वजों से है। वो क्यों नहीं हिंदू समाज से है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये जब कोई मूवमेंट किया जाता है तो या तो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है या किसी हिंदू संगठन से। अरे एक आम हिंदू को यह सोचना चाहिए कि बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, जहां हम धर्म के लिए, जहां हम पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, वहां पर एक मस्जिद बनी। आज सबको ये बातें याद आ रही। तो ये अगर दूसरा समाज, दूसरा समुदाय ये कहता है कि राजनीति किया जा रहा है, तो ये तो सच कह ही रहे हैं वो। हमारी जागरूकता अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, हमें अपने धर्म स्थलों के प्रति पहले से क्यों नहीं रहे और आज भी नहीं हो रही है, हमें इस पर सोचना चाहिए कर्नल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरी तरह से सही कह रहे हैं। और ये मैं इसको बिल्कुल, मैंने शुरू में ओवैसी का भी नाम लिया था, इसको राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, और इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ना हम लोगों को, बुद्धिजीवियों को या पत्रकारों को भी इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। हर नागरिक का अधिकार है कि वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने अधिकार को मांग कर सके। 4 महिलाओं ने अपनी वहां पे पूजा की इजाजत मांगी है, तो उसको सर्विस करने के बोला। इसी तरह इंतजामिया जो है, ये कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो उनका अधिकार है। अब ये लड़ाई न्यायालय की है। हम लोगों को, हिंदुओं को या मुसलमानों को आपस में द्वेष नहीं रखना चाहिए और न्यायालय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कर्नल सर आप समझदार हैं। मैं एक सामान्य व्यक्ति से, अगर कोई किसी पार्टी से होता तो शायद ये प्रश्न न करता। और आज जो प्रश्न मैं कर रहा हूं, वो अब तक जो मैं बात करता रहा हूं, उसको सुनने वाले लोग सोच रहे होंगे कि क्या प्रश्न कर रहे हैं ये। और आज मैं हिंदुओं से ही सवाल करूंगा। आप आज कह रहे हैं कि हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि जब ज्ञानवापी परिसर में कोई मुसलमान नमाज अदा करने जा रहा है और वहां के लोग कहते हैं कि हम साझी विरासत में रहते हैं, आज ये बात की चर्चा क्यों, 70 सालों से इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? आज कोर्ट भी सक्रिय है, कोर्ट को भी वो कहते हैं कि वो सरकार के अधीन काम कर रही है। इस तरह की जो राजनीति चल रही है, अगर हम सक्रिय रहते, अपने धर्म के प्रति हमें संचेतना रहती, हम उसके प्रति आग्रही रहते, हमें फक्र होता। हम तो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं ना, हम तो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। इसलिए इस्लाम को मानने वालों से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। कम से कम अपने धर्म और संस्कृति के प्रति वो आग्रही तो होते हैं। उनकी एकजुटता इस मामले में तो अच्छी है, ये हम सीख नहीं पाते और हम हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं तो यही कहूंगा कि इसको एक सामान्य प्रशासनिक न्यायिक प्रक्रिया मानकर यह कार्रवाई होती रहे। इसमें आम जनमानस को वहाँ भीड़ लगाना, नारेबाजी करना, मैं इसके बरखिलाफ हूँ, इसके अगेंस्ट हूँ। हमें आप ये बताइए सर, बहुत ही ज्यादा आक्रोश है कि वहां पर चंद मुसलमान जो नमाजी थे उनको सिर्फ आने की इजाजत दी गई थी और प्रशासन ने ऐसा किया तो सही किया, क्योंकि मामले को खराब न किया जाए इसलिए एहतियात के तौर पर किया। लेकिन उन्होंने विरोध तो जताया। किस मंदिर के लिए कितने हिंदू लड़ते हैं, अगर वो भगवाधारी ना हो, ये ना दिखाएं कि वो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। किसी एक आम हिंदू की चिंता इतनी है कि ज्ञानवापी परिसर किस तरीके से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से पूरी तरह से सटा हुआ है, और अगर दोनों के बीच इतनी सहमति नहीं है तो वहां पर भाईचारा नहीं रह सकता। किसी को इतनी चिंता कभी रही? भाईचारा बनाने की जिम्मेवारी दोनों पक्षों की होती है। और मैं अगर अपना व्यक्तिगत व्यू दूं तो बड़ा खराब लगेगा लोगों को, बड़ा कटु लगेगा। नहीं, साफ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत साफ सवाल भी कर रहा हूं और साफ सवाल ही करता हूं सर किसी भी पक्ष से। जी नहीं, हाँ, मैं तो हमेशा इस बात को लेकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुस्लिम समुदाय, हम हिंदू समुदाय ने हमेशा प्रयास किया कि हम मिलके रहें और कुछ गिने चुने मुस्लिम होंगे बुद्धिजीवी जिनकी तरफ प्रयास किया। बहुसंख्यक मुस्लिम समाज जो है वो हिंदुस्तान में आज से नहीं वर्षों से वो गुमराह होता रहा है और उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान बना।
उसी का परिणाम है कि दंगे होते हैं। अगर मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज का नेतृत्व करें और ये बताएं कि जो तथाकथित गंगा यमुनी तहजीब की जो बात करते हैं उसको वास्तव में धरातल पर लागू किया जाए तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन गुमराह करने वाले सब जगह हैं और क्यों करते हैं उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। कर्नल सर, अगर इस बात पे भी मैं एक तर्क आपके सामने रखूं, अगर कोई हिंदू में कोई एक धर्मगुरु कह दे ऐसा करना गुनाह है, भगवान आपको पाप देगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्या इस देश का सभी हिंदू मान जाएगा? यहां हिंदू प्रोग्रेसिव है, वो नहीं मानेगा। नहीं। लेकिन इस्लाम के तहत अगर कोई एक मुल्ला या मौलवी कोई तकरीर करते हुए कोई बात कहता है और साक्ष्य देता है कि ऐसा है, तो पढ़े से पढ़ा मुसलमान उसको मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि अपने धर्म से आबद्ध है, वो बंधा हुआ है। अच्छी बात है, हम तो इतने स्वच्छंद और स्वतंत्र भाव रखते हैं और फिर हम चिल्लाते हैं हिंदू हिंदू। हमें अपनी कमियों को भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसका मूल्यांकन हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको जब एक इतिहास बनेगा तो हमारे इस दौर का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि आज हम भावनाओं में काम कर रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए, हमें फक्र नहीं होता कि हम हिंदू हैं, हमें फक्र होना चाहिए। यह सीखने की जरूरत है सर। शायद आप बुरा मत मानिएगा सर, उत्तर ही नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदू हिंदू तो चिल्लाते रहते हैं। कष्ट होता है कि आज से कुछ दशक पहले, कुछ क्या एक दशक पहले अगर हम कहते कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, तो हमको माना जाता है कि बड़ा पिछड़े सोच का है। हमें गर्व से कहना चाहिए। थोड़ी जन चेतना आई है, थोड़ा परिवर्तन तो आया है। कैसे आई है सर? जहां जातियों में बटा हुआ समाज है, कोई अपने को राजपूत कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई वैश्य कहता है, माफ करिएगा, कोई अपने को चतुर्थ श्रेणी का कहता है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति जो इस हिंदुत्व की ताकत पर अगर चोट मारना होता है तो सीधे सीधे वो या तो मुसलमान परेशान है और या तो इस देश का जो दलित समुदाय है वो परेशान है। राजनीति हो जाती है और चुनाव में भी तो उसका असर दिखता है। हिंदू बनने के लिए हमें हिंदू सोच भी तो रखनी होगी, उस मानसिकता को भी तो समझना होगा। बड़ा सवाल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 2 बार सर्वे का काम विरोध पर रुका, कम से कम विरोध तो उन्होंने किया। हमारे समर्थन में कितने हिंदू समुदाय के लोग वहां पर खड़े होते थे, इसका कभी मूल्यांकन किया? और यही है वो राजनीति का विषय जिस पर आज सरकारों को कहा जा रहा है कि सरकारें अपना फायदा लेने के लिए, कोई ये नहीं कह रहा। और हम आपको बताते हैं कर्नल सर, अब आप इसका जवाब दीजिए। आज मुस्लिम समुदाय में पढ़े लिखे लोगों के बीच में, मैं एक पत्रकार के तौर पर बात कर रहा हूं, उनका यह है कि जो भी हिंदुओं के भावनाओं को उभार कर अपने पक्ष में कर ले वही नेता है, और मोदी और योगी वो जानते हैं। आज उनको मोदी और योगी को टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदू जागरूक है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि समाज में शांति बनी रहे, न्यायिक प्रक्रिया। शांति कैसे बनी रहेगी सर? शांति कैसे बनी रहेगी? आज ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के और खुलवाने की याद आ जाती है। क्यों? किस लिए जरूरत पड़ गई? और जो व्यक्ति वहां पर जाकर के इन कमरों को खुलवाने की बात कर रहा है, उसको ताजमहल के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं है। अगर है तो टीवी पर आए, चर्चा करें। मैं यही कह रहा हूं, सिर्फ कुछ लोगों के अपने चंद फायदे हैं। इसलिए सर यह विषय राजनीति का नहीं है। हमें कष्ट होना चाहिए कि आज वो जानते हैं कि तौखानों में, मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है, उसके पहले ही दीवार पर ऐसे चित्र हैं। आप पुराने किले चले जाइए, लाल किला चले जाइए, आप उस ऐबक के उस मीनार पर चले जाइए, कुतुब मीनार पर। क्या मानते हैं आपकी कुतुब मीनार पूरी तरह से सल्तनत पीरियड का ही बनवाया गया? कुछ भी तोड़ा नहीं गया था। तो पूर्वजों की गलती थी, तो वो समाज भी हिंदू समाज था और इसी तरीके से विखंडित था जो सोच आज की है। इसलिए एवी स्टार न्यूज पर एक सार्थक बहस की जरूरत है सर। आज कोर्ट भी मुस्लिम समुदाय की नजर में सरकार के हाथों पर खेलता है। ऐसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि हम कभी जागरूक रहे ही नहीं। इसके लिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर
और उससे जुड़ा हुआ ज्ञानव्यापी परिसर, इसलिए उसका सर्वे होना चाहिए। वाराणसी कोर्ट ने जो पहल की है उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, राजनीति से परे हैं। सवाल यह है कि यह सर्वे का जो काम हो रहा है सर, चूंकि कुछ बातें थी हमें एक एंकर के तौर पर आपसे पूछना ही चाहिए था, यह जो सर्वे का काम है, इस सर्वे के काम से कितनी बातें सच के तौर पर सामने आ सकती हैं? धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे इस विषय पे चर्चा फिर। ठीक है, आप पूरी बात अपना नहीं रख पा रहे हैं, मैं कुछ और सवाल अब आपसे करना चाहता हूं। फिर आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे कर्नल विनय कुमार ब्याला, जो रिटायर्ड कर्नल और साथ ही साथ हिंदू पक्ष और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दुख इस बात का है कि आज देश में जो राजनीति हो रही है और जिस राजनीति के चलते हिंदुओं पर यह सवाल उठाया जाता रहा है और सवाल उठाने के लोग हिमाकत कर रहे हैं, उसके पीछे और पीछे सिर्फ यही कारण है कि हिंदू कभी भी अपने धर्म, अपने संस्कृति को लेकर के आग्रही हो ही नहीं रहा है। और इसीलिए जो आग्रही है उस पर सवाल उठाने वाले ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो राजनीति के वश किया जा रहा है। हमें इस बात के लिए दुखी होना चाहिए कि जो कुछ भी औरंगजेब की कारस्तानी रही ऐतिहासिक विषय है, किसी भी मुगल सम्राट की कारस्तानी है ऐतिहासिक विषय है, लेकिन हम ये बात बराबर कहते रहें कि हम उस मानसिकता के नहीं हैं जहां पर जबरन जोर जबरदस्ती के चलते धर्म के आधार पर हिंदुओं के मॉन्यूमेंट्स को, उनके धार्मिक स्थल को अगर तोड़ा गया तो वहां भाईचारे के नाम पर हमको सहमति नहीं देनी चाहिए। लोग यही कहते हैं कि वहां तो भाईचारा है। अगर भाईचारा है तो इतना विरोध क्यों? भाईचारा नहीं है। अंदर अंदर तो जहर पालता रहे और कहे भाईचारा है, यह भाईचारा नहीं। सच ये है, भाईचारा तब होता जब दोनों पक्षों को लगता कि हां ये एक दूसरे का दर्द है। वैचारिकी में अगर हम इससे हर मुद्दों से सहमत होकर के इनकी बातों को मान लें तो भाईचारा है। प्रशासन को सामने आना पड़ा, सख्त निर्देश देना पड़ा। धन्यवाद वाराणसी कोर्ट का, जिसकी पहल पर और साधुवाद के पात्र हैं कोर्ट कमिश्नर, जो तमाम दबावों के बावजूद वहां पर गए और सर्वे के पहले दिन का काम पूरा किया। इससे जुड़े हुए लोग जो इस पर सिर्फ राजनीति करते हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं, वो गलत हैं, क्योंकि हिंदू हिंदू चिल्लाने से, मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हां, इस देश में कुछ लोग इकट्ठा होकर के इस्लाम के नाम पर जितना चिल्ला लें या कुछ लोग हिंदू के नाम पर जितना चिल्ला लें, होने वाला कुछ नहीं है। फक्र होना चाहिए अगर कोई एक हिंदू है तो ये कह सके कि हां, यहां पर हमें आपत्ति है और आपत्ति होनी चाहिए। उन 5 याचिकाकर्ताओं की बात में अगर मां श्रृंगार गौरी का दर्शन वहां होता रहा है तो ऐसा क्यों रोका गया? कौन सी राजनीति थी? किसके चलते और किस भाईचारे के कारण हम इतना मजबूर हुए, इतना दिखावे के लिए भाईचारा कर रहे थे? ऐसे भाईचारे का क्या मतलब? और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को भी समझना होगा कि शासन प्रशासन और कोर्ट के अपने काम करने के तरीके होते हैं। जोर जबरदस्ती और एकता के नाम पर पत्थरबाजी और विरोध का सहारा लेकर के ज्यादा दिन लोकतंत्र के इस परंपरा में अपने आप को सुपीरियर नहीं बता सकते। उन्हें भी अपनी गलती माननी होगी। यह देश है, यहां लोकतंत्र है, 135 करोड़ के आवाम की ताकत है। इसलिए अगर सर्वे का और वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है तो प्रशासन उसे पूरा करवाएगा। मन हो तो वो कम्युनिटी स्वीकार करे और नहीं तो सख्ती ही सही, लेकिन सर्वे का काम होगा और वो रिपोर्ट कोर्ट में लगेगी और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे मानना ही होगा। और अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट ने ऐसा ही किया और वो अब तमाम विरोधों के बावजूद सर्वमान्य है। इसलिए ज्ञानवापी सहित मथुरा के प्रकरण पर अगर कोर्ट कुछ भी कहेगा उसको अब सभी पक्षों को मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हर एक पक्ष को समझना चाहिए कि पहला और दूसरा
दोनों पक्ष अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के विशेष आग्रही हैं और इसके साथ साथ एकता के साथ भारत के बढ़ते हुए कदम के साथ कदम मिला करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए तैयार हैं। आशा ही नहीं, यही पूर्ण विश्वास है और यही अपेक्षा होनी चाहिए। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।